हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। विश्वास करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग सभी बच्चों के होमवर्क नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चे होमवर्क नहीं लिख रहे हैं। जो कि मैंने बोला था कॉपी में सारे नोट्स रेडी होने चाहिए, है ना। आप लोग कॉपी में नहीं लिखे हैं तो सब कॉपी में नोट्स अपने लिख लेंगे। सबके नोट्स रेडी होने चाहिए। ओके, हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 4 रीड करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है झोली भर दूंगा। ये कहानी जो है झोली भर रहा हूँ। इस कहानी का नाम है झोली भर रहा हूँ। ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर, आप लोगों ने नाम सुना है उनका। जन गण मन अधिनायक किसने लिखा? हमारा राष्ट्रीय जो गान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और शांति निकेतन की भी स्थापना किन्होंने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। तो ये जो कहानी है झोली भर रहा हूँ, ये कहानी मैं आपको थोड़ा अभी संक्षिप्त में बता रही हूँ, फिर हम विस्तार से बुक से पढ़ेंगे। ओके, ये कहानी महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बीच का संवाद है। ठीक है ना। उन दोनों ने आपस में क्या बात किया हम आज इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, हम कुछ यहाँ शब्द ज्ञान दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। कुछ यहाँ शब्द दिए हुए हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं। विश्राम, विश्राम मीन्स आराम। याचक, याचक मीन्स भिखारी। कार्य, कार्य मीन्स काम। दिन, दिन मीन्स दिवस। चिंतित, चिंतित मीन्स तनाव युक्त। विदा, विदा मीन्स अंतिम भेंट। वचन, वचन मीन्स वादा। प्रमुख, प्रमुख मीन्स मुख्य या विशेष। पूर्ण, पूर्ण मीन्स पूरा। जिज्ञासा, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा रखने वाला। अब हम झोली भर रहा हूँ एक बार बुक से रीड करेंगे। ओके, विस्तार से। Take out page number 243. Okay, chapter number 4 झोली भर रहा हूँ। ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। इस शांति निकेतन को अब विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहाँ की थी? बंगाल में की थी, है ना। शांति निकेतन कहाँ है बेटा? आश्रम बंगाल में है। ओके, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा था। ठीक है। अब इस समय शांति निकेतन का नाम क्या हो गया है? विश्व भारती। ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर यहीं रहा करते थे। वे यहाँ लिखते, पढ़ते तथा बच्चों से मिलते जुलते और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने में लगे रहते थे। वे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे बेटा, वो बहुत, उनका पढ़ने में बहुत ही ज्यादा रुझान था। वे बच्चों को मतलब कुछ अपने कार्य कैसे करना है, अपने कार्य पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी के साथ करना है, ऐसा सब बच्चों को वो हमेशा समझाते थे। ठीक है। फिर क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब भी बंगाल जाते थे, वे गुरुदेव से अवश्य मिलते थे तथा एक दो दिन शांति निकेतन में ही ठहरते थे। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। जब भी वो बंगाल जाते, गुरुदेव मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से मिलते थे, और वो जब भी बंगाल में उनका रुकना होता था तो वो शांति निकेतन में ही ठहरते थे। ठीक है। फिर आगे की स्टोरी क्या है? एक बार जब बापू वहां पहुंचे तो उन्होंने गुरुदेव को बहुत थका हुआ पाया। बापू गुरुदेव को देखकर बहुत चिंतित हो उठे। गांधी जी एक दिन वहां रुके, किंतु उन्होंने गुरुदेव से कुछ भी ना कहा। जब हम कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत होती है बच्चों? थोड़ा विश्राम या थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत होती है ना। थोड़ा ठहर जाए,
थोड़ा आराम कर लें, तो आराम करने से क्या होता है, हमारी थकान मिट जाती है ना। तो एक दिन बापू जब वहां पहुंचे तो उन्होंने गुरुदेव को बहुत थका हुआ देखा और वो चिंतित हो गए। और गांधी जी वहां रुके, लेकिन परंतु उन्होंने उस दिन गुरुदेव जी से कुछ नहीं कहा। ठीक है। अगले दिन जब गांधी जी चलने के लिए तैयार हुए तो वे गुरुदेव से विदा लेने पहुंचे। रविन्द्रनाथ उस समय कुछ लिख पढ़ रहे थे। गांधी जी उनसे बोले, गुरुदेव आप तो जानते ही हैं मैं एक याचक हूँ। याचक मीन्स बच्चों भिखारी, है ना। भिक्षा मांगना ही मेरा प्रमुख कार्य है। मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने ही आया हूँ। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आ, भिक्षा मांगने से अभिप्राय बच्चों ये नहीं होता कि केवल खाने पीने की या पहनने की वस्तुएं या, है ना, मांगना। यहाँ भिक्षा मांगने से तात्पर्य है कोई वादा, कोई प्रॉमिस करना, है ना। तो जब गांधी जी चलने को तैयार हुए तो वो क्या किए, रविन्द्रनाथ जी के पास गए मिलने, उनको बताने कि मैं जा रहा हूँ। उस समय रविन्द्रनाथ जी क्या कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। गांधी जी बोले, गुरुदेव आप जानते हैं मैं एक याचक हूँ, मतलब मैं एक भिखारी हूँ। आपके सामने तो मैं एक भिखारी हूँ और भिक्षा मांगना ही मेरा एक मुख्य कार्य है। जो भिखारी होते हैं हमेशा भिक्षा मांगते हैं। मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ठीक है। गुरुदेव गांधी जी की बात सुनकर मुस्कुराए और उनसे बोले, मेरा जो कुछ भी है वह आपका है। मेरे पास यहाँ एक शांति निकेतन ही है जो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। मैं तो स्वयं भी आपका ही हूँ। आप जो भी आदेश करेंगे मैं सब आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। गुरुदेव गांधी जी की बात सुनकर क्या बोले, मेरा जो कुछ भी है वो आपका है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये शांति निकेतन जो आश्रम है बस मेरे पास वही है जो मुझे अपने प्राणों से भी अत्यधिक प्यारा है। और मैं तो खुद आपका हूँ। आप मुझे आदेश करें कि मुझे क्या करना है। गांधी जी बोले, मैं जानता हूँ भला मुझे आपके प्रेम के अतिरिक्त और क्या चाहिए। आपका प्रेम जो मुझे सहज ही प्राप्त है। मेरा आपसे यही एक अनुरोध है कि आप अपने 1 से 3 बजे के बीच के 2 घंटे मुझे दे दीजिए। मुझे वचन दीजिए कि आप नियमित रूप से इन 2 घंटों में आराम करेंगे। गांधी जी ने क्या कहा, उनसे वो ये बोले कि आप अपना 1 से लेकर 3 बजे का समय मुझे दे दीजिए। मतलब आप मुझसे वादा करिए, मुझे वचन दीजिए कि आप इन 2 घंटों में आराम करेंगे। सच्चा हितैषी कौन है बच्चों, गांधी जी। उनको क्या मिलेगा, रविन्द्रनाथ जी आराम करें या ना करें, लेकिन वो उनका अनन्य प्रेम है उनके प्रति। रविन्द्रनाथ जी के प्रति उनका एक अनन्य प्रेम है कि उनको थका हुआ नहीं देख सकते। उनको ऐसा लगा कि नहीं, इनको विश्राम की जरूरत है। तो उन्होंने इस वादे को, वैसे तो गुरुदेव आराम नहीं करते, इसलिए गांधी जी ने क्या कहा कि अपने 2 घंटे मुझे दे दीजिए और आप वादा करिए कि आप इन 2 घंटों में आराम करेंगे। ठीक है। इतना सुनकर गुरुदेव की आंखें भर आई। वे भाव विहल हो गए और गांधी जी से गले लगकर रोने लगे। कुछ देर बाद गांधी जी ने देखा कि गुरुदेव की आंखें गांधी जी के प्रति कृतज्ञ थी, जैसे कह रही हो, बापू तुम्हारा आदेश सिर आंखों पर। इतना सुनकर जो रविन्द्रनाथ जी थे उनकी आंखें भर आई और वो गांधी जी को गले लगाकर रोने लगे कि कोई ऐसा है जो मेरे बारे में सोच रहा है ना। और वो गांधी जी को ये बोले कि चलो तुम्हारा जो आदेश है सर आंखों पर, है ना। एक दिन गुरुदेव आराम कर रहे थे, तभी उनके एक मित्र उनसे मिलने आए। गुरुदेव को विश्राम करते देख मित्र ने पूछा कि आपकी तबीयत खराब है। गुरुदेव बोले, नहीं, मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। बस इस समय तो मैं गांधी जी की झोली भर रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने सारी घटना अपने मित्र को संक्षिप्त में बता दी। घटना सुनाते समय भी गुरुदेव बार बार भाव विह्वल हो उठते थे। देखा कहानी क्या है, एक दूसरे का एक दूसरे के बारे में सोचना है। गांधी जी गुरुदेव को बहुत मानते थे, इसलिए उनको चिंता थी कि गुरुदेव आराम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में बीमार पड़ जाएंगे, उनको विश्राम की जरूरत है। तो उन्होंने इस चीज को गुरुदेव से वादे के रूप में ले लिया कि आप प्रॉमिस करिए कि 2 से 3 घंटे आराम करेंगे। और गांधी जी के जाने के बाद भी
गुरुदेव अपने जो वचन उन्होंने गांधी जी को जो दिया था उस वचन पे कायम थे, है ना। और वो गांधी जी की वचन दिए हुए वचन को कायम कर 2 से 3 घंटा आराम करते थे, ठीक है। तो जब उनके मित्र उनके घर आए तो उन्होंने बोला कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो बोले नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इस समय मैं गांधी जी की झोली भर रहा हूँ। तात्पर्य ये है कि मैं उनकी जो मैंने वादा किया था उस वादे को मैं निभा रहा हूँ। कौन बोला ऐसा? गुरुदेव बोले। क्या आप लोग ऐसा करते हो बच्चों? आप प्रॉमिस करते हो तो क्या अपना प्रॉमिस आप लोग निभाते हो? नहीं ना। आप सभी को भी अपना प्रॉमिस अच्छे से निभाना चाहिए। समझ में आया ना स्टोरी? हमें अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और सच्चाई और लगन से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जो हमने वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने वादे से कभी भी मुकरना नहीं चाहिए। ओके, आज हम लोगों ने बुक रीड कर लिया है, कल हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।